बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ हुंजा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ज़बरदस्त सी शानदार रेसिपी, बाज़ार से भी बेहतरीन गर्मियों का तोड़ फालूदा। तो आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं यही सिंपल सी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए करते हैं बनाना इसे स्टार्ट। तो जी फालूदे का मेन स्टेप है सेवियाँ। तो अब लॉकडाउन है, बाहर से तो ला नहीं सकते, तो चलिए घर में बनाते हैं ज़बरदस्ती सेवियाँ। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा मैं ले रही हूँ चीनी 2 टेबलस्पून। पानी हमें इसके लिए चाहिए है 1.5 कप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फालूदे की तासीर है ठंडी, और अगर लॉकडाउन ना होता तो हमें जगह जगह फालूदे के स्टॉल्स नज़र आ ही जाते। अब बाहर तो जा नहीं सकते, हमने करनी है गर्मी घर में ही एंजॉय, तो इसीलिए बना रहे हैं घर में ही फालूदा और कर रहे हैं अपनी गर्मियों को एंजॉय। अब जी हमने ले लिया एक कढ़ाई, उसमें डाल दिया अपना पानी यानी कि 1.5 कप पानी। तो बंद चूल्हे के अंदर आपने करना है कुछ स्टेप्स को फॉलो, क्योंकि आपको पता है कॉर्नफ्लोर जल्दी से जमने लगता है, तो हमने चूल्हा बंद करके ये काम करना है। तो पहले हमने इसमें डाल देनी है चीनी ताकि मीठी मीठी बने हमारी सेवइयाँ। इसके बाद हमने अपने इस पानी और चीनी के अंदर ऐड करना है अपना कॉर्नफ्लोर। ये मैं फॉर्मेलिटी के लिए चला रही हूँ, हल नहीं करनी चीनी। अब ऐड करना है इसमें कॉर्नफ्लोर। तो जी चला गया हमारा कॉर्नफ्लोर। गुठलियाँ नहीं बनने देनी, लम्प्स क्रिएट नहीं करने, इसको जल्दी जल्दी से चलाना है ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर जल्दी से हल हो जाए। तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो सेवियाँ बनाना है बहुत ही आसान, और इसको बना कर आप रख सकते हैं 2 हफ्तों के लिए फ्रिज में। तो बना लें और इसको रख लें ठंडे पानी के साथ बंद करके जार में, तो जब भी दिल करेगा तो निकालें और हर बार की मेहनत से भी बच जाएंगे। तो इसीलिए आराम से बना कर रख लें, तो जब भी फालूदा खाने को दिल करे तो निकालें और बना लें। अब देखिए मेरा कॉर्नफ्लोर जैसे ही इसके ऊपर मिक्स हो गया अच्छे से, तो मैं इसके अंदर जो है अपनी फ्लेम को ऑन करूँगी और इसको गाढ़ा करना शुरू कर दूँगी। तो जैसे ही आपका भी कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए, इसकी फ्लेम को कर दें ऑन। तो जी यहाँ पर फ्लेम हो गई है ऑन, हल्की आंच पर रखना है और इसको जल्दी जल्दी से चलाते जाना है। थोड़ी सी ही देर में ये दिखाने लगेगा अपनी असलियत और जमने लगेगा कॉर्नफ्लोर। तो देखें कैसा जमने लगा है। अब इस पॉइंट पे इसको जल्दी जल्दी से चलाना है, और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ग्लू टाइप का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो जब आपके पास ये ग्लू रेडी हो जाए तो इससे हमने बनानी है अपनी सेवइयाँ। काम सारा गर्मा गर्म में ही करना है। तो अब देखिए मेरे पास तो यहाँ पर मौजूद था एक पाइपिंग बैग, क्योंकि मैं केक्स वगैरह बनाती रहती हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो नॉर्मल सी शॉपर लें और उसको एक कोने से हल्का सा होल कर लें। अब आपको चाहिए ठंडा यख पानी, इसमें मैंने बर्फ़ भी डाली ताकि पानी ठंडा ही रहे। अब ये ग्लू टाइप का मिक्सचर हम अपने इस पाइपिंग बैग के अंदर डाल लेंगे। तो चलें जल्दी जल्दी से इसको डाल देते हैं पाइपिंग बैग के अंदर। ये जो लोग रेसिपी देखकर सोचते हैं ना कि ये मशीन तो है नहीं, ये काम होना ही नहीं है, अरे हम तो हैं ही पाकिस्तानी अवाम, हमारी आधी ज़िंदगी टुकी है जुगाड़ों पर। तो इसलिए आपने उठानी है शॉपर, डालना है उस पर अपना मिक्सचर और बनाना है एक होल। देखें कितनी ज़बरदस्ती पाकिस्तानी ट्रिक हमने लगाई है, और इससे हमारी बाहर जैसी सेवियाँ हो जाएंगी रेडी। तो ये नोज़ल को दबाते जाएँ और आपकी नूडल्स खुद ब खुद रेडी हो जाएंगी। तो देखें सेवइयाँ तो बन के तैयार हैं, क्या है कोई इनमें कमी? कोई देखकर कह सकता है कि घर में बनी है, और बनाकर रख भी सकते हैं जितना चाहें उतना। तो शानदार सी सेवियाँ भी हो गई तैयार बिना किसी मशीन के। आप भी ट्राई कीजिए, 100% गारंटीड। तो दूध वाले पार्ट के लिए चाहिए 2 कप मिल्क, 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी पिसा नारियल, 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क, और ले ली है 1 टेबलस्पून चीनी। तो गाढ़ा गाढ़ा दूध बना लेते हैं इससे। अब मैंने सेम कढ़ाई को यूज़ किया मगर धो के, ये नहीं कि उसी में डालें और बोलें फिर दूध गाढ़ा हो गया। तो दूध को इसमें ऐड कर लिया है साफ़ सुथरी कढ़ाई में, और अब इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। दूध को हमने पका पका कर गाढ़ा करना है, इसको आधा कर देना है, 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। तो इसके बाद इसमें हम आने देंगे हल्का सा बॉयल। ये देखें धुएँ उठने लगे, और जैसे ही इस कंडीशन पे पहुंच जाए डाल दें अपना डेसिकेटेड कोकोनट ताकि ये पक जाए और कोकोनट का मज़े मज़े का फ्लेवर हमारे दूध में ऐड हो जाए। तो अब इसको मिक्स कर दिया और पकने दिया है। अब देखिए आधा हो गया, कलर भी चेंज कर चुका है। ऐसा ही करना है अपने अपने मिल्क के साथ। अब इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, और मैंने इसमें लगाया है टोटका, कटोरी पे ऑयल लगा कर डाला है ताकि हमारी कटोरी से सारा प्रोडक्ट बाहर आ जाए। तो ये भी हैक देखा था DIY में, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अब देखिए कंडेंस मिल्क इसके अंदर चला गया है, पक पक के हमारा दूध आधा हो चुका है। तो इसे करना है ठंडा, गर्मा गर्म मत डाल दीजिएगा, फालूदा विल बी स्पॉइल्ड। तो इसीलिए इसको ठंडा करने थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। तो ये ठंडा होके आ जाए तो शुरू करते हैं मेरा फेवरेट पार्ट यानी कि असेंबलिंग। तो चलिए करते हैं असेंबलिंग करते हुए मैंने अपना सारे सामान निकाल लिया है जिससे बनेगा फालूदा। तो देखिए ये है यहाँ पर मेरी तैयार शुदा सेवइयाँ। घर में बने हुए की बात ही अलग है, बाहर से लाके खाओ इतना मज़ा नहीं आता। यहाँ पर जेली बना कर रख ली है,
चिया सीड्स लिए हैं, यानी कि मैंने लिया है तुख मलंगा 1 टेबलस्पून भिगो दिया था। दूध हमारा यहाँ पर हो गया है रेडी। वनीला आइसक्रीम यूज़ करी हूँ 1 कप। चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी पहले ही मौजूद है। इसके अलावा ऐड करी हूँ पाइनएप्पल, मुझे पसंद है, और लाल वाला शरबत यानी रूह अफ़ज़ा, पाकिस्तानी कौम का इंतखाबी निशान। तो हम ये लाल वाला शरबत इस्तेमाल करने वाले हैं ये सैम्पलिंग में। तो एक शानदार सा ग्लास ले लें, सीधा सीधा सा, जैसा कि बेकरी वालों के पास होता है या हम जहाँ फालूदा सेंटर जाते हैं उधर होता है। तो ये ले लिया है मैंने एक ग्लास, और इसमें डाल रही हूँ ये सवैयाँ। सच बता रही हूँ, बाहर से लाकर भी खाकर देखें और घर में भी बनाकर देखें, अपने हाथ से बनाकर खाने में जो मज़ा है वो बाहर की चीज़ में बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए आपने इसे एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करना है और खा कर आकर कमेंट करना है कि कैसी लगी है रेसिपी। तो सबसे पहले ग्लास में डाल लेंगे अपनी मज़ेदार सी नूडल्स। अच्छा, बाहर वाली सेवइयाँ खाई नहीं जाती, लेकिन आपसे गारंटी है कि ये घर वाली आपसे खाई जाएंगी और ये टेस्टी भी बहुत होती हैं। ऐड करेंगे लाल वाला शरबत हम 1 टेबलस्पून नूडल्स के ऊपर। मैं बार बार सेवियों को नूडल्स कह रही हूँ क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ। इसके अलावा मैं इसके साइड में थोड़ा सा इसको मैसी सा बना रही हूँ क्योंकि इससे देखने में और अच्छा लगता है। पहले इंसान आँखों से खाता है और फिर उसके लिए मुँह तक पहुँचता है, इसलिए आँखों से देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने इसमें डालना है तुख मलंगा। मेरा फेवरेट है इसलिए मैं ज़्यादा भर भर के डाल रही हूँ। कम पसंद हो कम डाल लें, लेकिन इसी से हमारे फालूदे की तासीर ठंडी होगी और ये अपना गर्मियों का तोड़ वाला असर दिखाएगा, तो डालिएगा ज़रूर। अब हम जो है इसके ऊपर ऐड करेंगे वनीला आइसक्रीम। तो चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी तो चैनल पर पहले ही मौजूद है, बस उसमें फ्लेवर वनीला का डाल दो। आइसक्रीम बेस दिखाया हुआ है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब यहाँ पर ऐड करी हूँ पाइनएप्पल, ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा डाल लो, मुझे जितने पसंद है मैंने उतने ही ऐड किए। अब बारी है हमारी जेली की। जेली में इसमें ग्रीन इसलिए यूज़ करी हूँ क्योंकि रेड शेड वैसे ही आ रहा है लाल शरबत की वजह से, आप चाहो तो भले फिर से रेड डाल लो। अब ऐड करें अपना गाढ़ा गाढ़ा सा दूध। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने वाला है और इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक लगेगा आपको। अब देखें, इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी मज़ीद नूडल्स, यानी कि सेवियाँ। तो चले गई सेवियाँ, और इसके ऊपर आप जो चाहें कारस्तानी कर दें, जो चीज़ इसमें चाहें ऐड कर दें, कोई सा भी फ्रूट आप इसमें डाल लें। मैं और इसके ऊपर चिया सीड ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर दें अगर नहीं पसंद है या घर में नहीं है, जैसे कि लॉकडाउन है। वैसे तो ये हर किसी के पास मौजूद होता है, नहीं हो तो नहीं डालें। तो देखें, जेली ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ, और ऊपर से हम इसके डालेंगे थोड़े से पाइनएप्पल ताकि ये लगे और भी मज़ेदार सा। तो थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ यहाँ पर रेड सिरप। तो बनकर तैयार है शानदार सा हमारा लजीज फालूदा, बनाइएगा ज़रूर। तो वीडियो बनाते बनाते भी मैं फालूदा खा रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, पंखा बंद है और मैं फुली इंजॉय कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी मोहब्बत दिखाइए और मेरा चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और भी मज़ीद टेस्टी एंड ट्रेंडी रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।